ऐतिहासिक दिन है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, खास तौर से उज्जैन के लिए। बाबा महाकाल के महालोक का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी ने वाले हैं और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और प्रस्तुति कैलाश खेर की भी होगी। और इस समय कैलाश खेर उज्जैन पहुंच चुके हैं। सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए खास बातचीत करते हैं कैलाश से। रंजना। जी सुमित, बिल्कुल शिव की नगरी और भगवान शिव का महालोक, और इस महालोक में पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर की जो अद्भुत प्रस्तुति है वो यहाँ पर होगी। और उस क्षण का मुझे लगता है कि बहुत बेसब्री से मध्य प्रदेश की सारी जनता, और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि देश भर की जो जनता है वो भी इंतजार करेगी जब शिवलोक का लोकार्पण होगा और कैलाश खेर की जो प्रस्तुति है, शिव की स्तुति है, वो यहाँ पर होगी। जी, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए जय श्री महाकाल बोलते हुए बताना चाहता हूं कि कल श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। तत्पश्चात हमने जो नया गाना बनाया है हमारे द्वारा, मेरे दाता ने ही, मेरे महाकाल ने ही, मेरे महादेव ने ही रचा है, उसका भी विमोचन होगा। और आदरणीय हमारे तपस्वी साधक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये सब होगा। तो ये समझिए, जब आज की जो संध्या है, इस वक्त की, जब अभी से इतनी तरंगे, इतनी उमंगे, इतना उत्साह दिख रहा है, जब से हमने एंट्री यहाँ पर मारी है, प्रवेश किया है ये स्थली पर, नाम है रुद्राक्ष। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे पगलाए हुए हैं जैसे सबको हमने कुछ रुद्राक्ष बांटे हों, ऐसे खुश हो रहे हैं। जहाँ पर इतनी आनंद और इतना प्रेम परस रहा हो, इतना उत्साह बंट रहा हो, तो समझिए जब अभी से ये आलम है तो कल क्या होगा, कल क्या स्थिति होगी। कल जब ये दोनों कार्य होंगे शुभ मुहूर्त पर संध्या काल में, तो देखिए न केवल उज्जैन महानगरी, परंतु आप देखिए मध्य प्रदेश, मेरा देश और समस्त विश्व में भारत को प्यार करने वाले, भारत के आध्यात्म को प्यार करने वाले और भारत की संस्कृति को मानने वाले सब लोग कल जय जयकार कर रहे होंगे, जय श्री महाकाल बोल रहे होंगे, विश्व के किसी भी खंड में होंगे भले वो। जय जयकारा, जय जयकारा, महाकाल की नगरी वालों देना साथ हमारा। आपने कहा कि जो जय श्री महाकाल है, जो आपने शिव स्तुति तैयार की है खास करके इस महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए, तो किस तरह से खास है, कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में? और जब जय श्री महाकाल जो कि बाबा महाकाल को समर्पित होगी, जब उसकी प्रस्तुति होगी, तो बिल्कुल अब तक के जो आपके गाने, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार रहा, कितना अलग होगी ये शिव स्तुति? जी, मैं देखिए हमारे फिल्मी गाने भी हैं, रोमांटिक गाने भी, बगैर फिल्मी भी हमारे, वो भी रोमांटिक भी हैं उनमें भी। लेकिन हमारी एक विशेषता है, हमारे रोमांटिक गानों में भी सामान्यतया भगवान का नाम आता ही है। तू धरे जहाँ पाओ तो मुस्काए ये धरती, सैया हमारी बिनती सुन लो आन हमारे भगवान। हम रोमांटिक गानों में भी भगवान, परमात्मा, प्राण, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, आरती। और कोई प्रेम की पुजारन, मंदिर सजाए, मंदिर, पुजारन, सुहागन, हमारे रोमांटिक गानों की ये स्थिति है। अब समझिए अगर उसमें हम मनोरंजन में घुस जाएं तो आप समझिए क्या हो। उसमें भी अगर हम आध्यात्मिक में घुस जाएं तो हम ऐसा गोताखोर हैं, हम ऐसे ऐसे मणि ढूंढ के लाते हैं शब्दों की और भावों की कि हमारे आप कोई भी, हमने 20-25 प्राइवेट गाने बनाए होंगे भगवान शिव पर, आप एक भी गाने में आप ये देखिए कि जो बहाव है, जो भाव का बहाव है, वो रिपीट नहीं हुआ होगा कभी। क्यों? क्योंकि वो अनंत हैं। तो शिव अनंत हैं, शिव अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, तीनों लोक उपासक हैं, एक में महाशासक है, आंख मूंद बैठे तो सृष्टि दूनी दूनी, और तीसरी खुल जाए तो लग जाए धूनी, अच्छों की धूनी लग जाती है। तो मेरे भोलेनाथ का अगर आप गुणगान करेंगे तो अनंत होगा, ऐसा होगा आपको हर बारी नया लगेगा कि कुछ नया क्या है, कुछ नया। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, नया बोलते हैं और फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, जलेबी के ऊपर जलेबी। तो कम से कम आध्यात्म में कुछ नए की सख्त आवश्यकता थी। परमात्मा ने हमको चुना, हमारा सौभाग्य रहा और हमको
अनंत इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे महादेव ने हमको ये कार्य के लिए माध्यम बनाया कि चलो बालक तुम लगो अब इसमें। जय जयकारा जय जयकारा, महाकाल की नगरी वालों देना साथ हमारा। यहाँ पे संस्कृति विभाग के कई अधिकारियों से हमने जानकारियां ली, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या जीर्णोद्धार हो रहा है, क्या क्या उद्धार हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, उज्जैन नगरी का कायाकल्प क्या क्या हो रहा है। 108 खंबे यहाँ बने हैं कॉरिडोर में, 108 संगीतज्ञ हमारे जय श्री महाकाल में जुड़े। और ये कोई योजना से नहीं हुआ, कुदरतन ऐसी बात हुई कि सब कुछ सवा महीने में 108, ये तो हमारे यहाँ पावन संख्या मानी जाती हैं, ये होती गई बात। 108 की हम मालाएं भी करते हैं, जब हमारे यहाँ धार्मिक कोई कार्य होता है तो हम 108 से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मन के होते हैं जी माला में, और यहाँ पे जो प्लर है उसमें शिव की प्रसन्न मुद्रा भी है तांडव करते हुए। और जय श्री महाकाल स्तुति 2-3 पंक्तियां अगर आप कल देखिए, आपने अभी शिव की प्रसन्न मुद्रा बोली है। मैं आपको बता दूं, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं, तभी वो भोले कहे गए हैं। नटराज मुद्रा में प्रसन्न मुद्रा, वो भोलेनाथ क्यों हैं मेरे भोले? क्यों? क्योंकि वो सामान्यतया क्रोधित होते ही नहीं। क्रोधित होते हैं तो फिर भूचाल आता है, भूकंप आता है, प्रलय आती है। और छोटे छोटे उनका क्रोध भी ऐसा होता है कि छोटे से, अभी देखिए 2013 में एक छोटा सा क्रोध मेरे दाता को आया था। मान लीजिए एक अश्रु गिरी थी, अश्रु मेरे भोलेनाथ की, उसी में हजारों लाखों लोग गायब ही हो गए। बाबा ने ऐसे चाट लिए सबको, चलो बच्चों तुम्हें खा ही लेता हूँ, अब हो गया टाइम तुम्हारा। रामबाड़ा भैया 25,000 की आबादी का था, पता भी नहीं चला था भी क्या धरती पे, ऐसा हो गया था। मेरे बाबा का जैसे क्रोध रूप आता है, रुद्र रूप, तो अलग हो जाता, वरना 24 घंटे मंद मंद ऐसे ही रहते हैं। आप कभी भी मेरे भोलेनाथ की कोई भी मूर्ति देखिए, ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे चेहरा सुंदका रखा हो, या मंद मंद मुस्काते हुए मेरे महादेव विराजमान होते हैं, उसी रूप में अधिकांश रहते हैं। और हाँ, तो मैं प्रसन्न मुद्रा के लिए हाथ जोड़ के बोली, गवर जाति नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। जी बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है। और आपने आध्यात्मिकता की तरह भी जाना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत जुड़ाव अगर कहें, अगर शांति चाहिए है और सत्य का ज्ञान भी उन्हें करना है और भगवान शिव की तरह उन्हें उनके कदमों पे चलना, खास करके क्रोध नहीं करना है या फिर समाज के कल्याण के लिए भी काम करना है, तो उसको कैसे अपने अंदर समाहित करना है? क्योंकि ये जो लोक बना है यहाँ पर, उसमें भगवान के कई तरह के स्वरूप हैं जिनको लोगों को अपने अंदर आत्मसात भी करने की, आत्ममंथन करने की अभी आपने कहा कि ज़रूरत है। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसा उन्नयन कर रहे हैं धार्मिक स्थलों का, क्यों हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान कर रहे हैं, पुनरुद्धार कर रहे हैं? कोई कारण होगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आज मूल रूप से मनुष्यों को चेत रे नर चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, बहुत पैसा कमा लिया लोगों ने, चांद पे जा लिए लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हर आदमी, परंतु बेचारे के पास स्ट्रेस मुफ्त में पैकेज में आ रहा है, हर इंसान परेशान है। आपने देखा होगा, जो भी वर्ल्ड का नंबर 1 रिच हो गया हो, कभी उसे देखा है कि सुकून में बैठे हुए कहीं बीच पे ऐसे धूप सेक रहा हो? कभी नहीं। जो धनवान होता है वो और बेचैन होता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। अरे भाई, तू तो अब धनवान है, तू तो मजे ले, तू तो धूप सेक, विटामिन डी का मजा ले कहीं। लेकिन परमात्मा का खेल देखिए, जो ज्यादा कमा लेता है वो ज्यादा और कमा लेता है, जमा लेता है बल्कि और ज्यादा सरदर्दी। तो ऐसे में आज जो ये योग बना है कि हमारे धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, हमारी संस्कृति का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके पीछे एक संदेशा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंगें बन रही हैं, खंडहरों में मूर्तिकारी हो रही है और क्राफ्ट गुंबद चल रहे हैं ना, ये संदेशा दिया जा रहा है कि ऐ मेरे मनुष्यों, दौलत तो कमाओ, सपनों के पीछे तो जाओ, परंतु अपना स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखो। और स्वास्थ्य का कैसे ध्यान
आप किसी को बोलिए कि खाना खा ले तो खाना नहीं खाता, ज़्यादातर मेहनत करने में, पैसे कमाने में लगा रहता है। जैसे ही आप उसको बोलो मिठाई खा ले, मिठाई खा ले, मिठाई नहीं खा रहा। अचानक उसको बोलो प्रसाद है भैया ये महाकाल का, जरा थोड़ा, तो प्रसाद के लिए ज़्यादा नखरे आदमी दिखाता नहीं। परमात्मा का सुमिरन भी एक प्रसाद ही है। उस बहाने आप 10 बार अगर आप पैर छुएंगे ना बड़ों के, तो आपका सूर्य नमस्कार वैसे ही हो जाता है। तो हमारे संस्कारों में भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो ऐसे में ये एक बात है कि इस वक्त आध्यात्म की तरफ हमारे यदि बड़े जोड़ रहे हैं, हमारे मुखिया लोग जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उन्मुख हो जाओ, अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान कैसे रखो? हर त्योहार में एकादशी आती ही हर महीने, एकादशी में कम खाओ और शाम के वक्त संध्या काल में खिचड़ी है खाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे जीवन से ही आप सुखी रहोगे, वरना फूले रहोगे और फूला जो होगा वो फुलाता ही रहेगा संसार को। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं हमारे इस पूरे कायाकल्प में। शिवलोक का इंतजार है सबको जब कल लोकार्पण होगा, लेकिन शिव स्तुति का भी थोड़ा सा इंतजार है। अगर 1-2 पंक्तियां अगर आप गुनगुना दें जो आपका कल वहाँ पे जय श्री महाकाल शिव स्तुति। मैंने गाया जी वही, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। जी, कितनी देर की ये प्रस्तुति होगी? और जिस तरीके से महाकालोक यहाँ पर बन रहा है, एक तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माँ का शक्तिपीठ भी यहाँ पर है, और अब महाकालोक कितना ज़्यादा और दशा, अगर कहें दिशा, एक और अच्छी उज्जैन नगरी को मिलने वाली, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की ही नगरी है। जी देखिए, धीरे धीरे इस दिव्य नगरी का और भी ज़्यादा जो अस्तित्व है वो बढ़ेगा पृथ्वी पर, और संसार को पता लगेगा कि अच्छा, हे मेरे दाता, इस दिशा में भारत के मध्य में ये केंद्रित है, 12 ज्योतिर्लिंग की एक स्थान है, एक पुरातन सनातन नगरी है जिसका नाम उज्जैनी था, पहले अवंतिका था, आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ये धीरे धीरे विस्तारित होगा और धीरे धीरे ही मनुष्य में बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव देखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब समय आ गया है कि हमारा देश का प्रति व्यक्ति जाग रहा है, और जो जागता है वही जगाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब महाकाल बाबा जो कॉरिडोर है वो तैयार हो रहा है, और अयोध्या में श्री राम का भी मंदिर। जी, तो ये धीरे धीरे ये होना आवश्यक था। ये युग परिवर्तन का प्रारंभ है। भारत विश्व गुरु की पगडंडी पर चल पड़े हैं। और देखिए, यदि मेरा भारत का प्रति व्यक्ति ऐसे ही जगा हुआ रहा, झूठ बोलना कम करे, सेहत का अपना ख्याल रखे, बेईमानी कम करे, पैसे ज़्यादा काम नहीं आते, पैसे से आप भूख नहीं ले पाएंगे, पैसे से आप नींद नहीं ले पाएंगे। हाँ, पैसा बहुत चीज़ों में मदद करता है, परंतु आप झूठ फरेब करके अगर पैसा कमाएंगे तो वो दवाइयों में जाता है, हॉस्पिटलों में जाता है, वो कैंसर ले आता है, पता है, ऐसे न्यारे न्यारे रोग ले आता है। आजकल नाना प्रकार के अंग्रेजी में रोग सुनने में आते हैं हमको, आंशु फांशु काउंटिंग, ऐसा कुछ रोग आया। ये क्या है? नो, इसमें क्या है, बोन्स में ना एक वीकनेस आती है और इसमें ये हो जाता है, इसमें लेग्स एंड हैंड्स टेढ़े होने लगते हैं। क्या किए थे भैया? कुछ कर्म गलत किए थे का? तो ऐसे उस वक्त तो नहीं, सब तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जब हृदय में आप होते हैं तो बिंदास पूछ सकते हैं। इसलिए अब मेरा भारत जाग रहा है। मेरे भारतवासियों, आप अपना ध्यान रखो बस। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो एटलीस्ट लड़ तो पाओगे। पता लगा स्वस्थ है नहीं, लड़ाए रहे हैं, बीमार पड़े पड़े फायदा नहीं है। अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो खा भी पाओगे। फल खाओ, अच्छे अच्छे सीजनल फल आते हैं भारत में, तो कितने प्यारे प्यारे फल आते हैं रंजना। और जी, और देश हमारा कैसा है, नाना प्रकार के मौसम, नाना प्रकार के, आप दंग रह जाएंगे कि हमको हमारे फार्म हाउस के ही फल मिलते हैं। हमारे जब अब थोड़ा सा सीज़न बदलेगा, जून मई आएगा तो एप्रिकोट आता है, अंग्रेजी में एप्रिकोट कहते हैं, हिंदी में खुमानी, वो हमारे पहाड़ों से आएगा। पहाड़ों में हमारा एक छोटा सा घर है, वहीं पेड़ लगे हुए हैं, बाबा ने लगवाए हैं, कोई हमने नहीं लगवाए, हमारे माइंड की क्रिएशन से नहीं। सेब आते हैं साहेब, ओ हो, ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं। हमारा एक फार्म है छोटा सा लोनावले में। तो परमात्मा हर सीजन में कोई ना कोई अपना सरप्राइज ऐसे बांटते हैं बालक को, ये ले, ये खा तू मेरे लाडले।
विभूषण हेंकार प्रिय ईश शिवा सलालित अंतकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा बलवास चिदंबर नायक तुम गुरु नारद सेव्य शिवा हाथ जोड़ के बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में आप बसे वीराने में अजी राम भजो जी शिव का वंदन किया करो जी अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 लहरी। जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय जय श्री महाकाल। शिव लोक में आप आए हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि खुद ही शिवराज सिंह चौहान, उनसे भी आपकी बातचीत हुई यहाँ पर प्रस्तुत। हाँ, मुझे आपको ये बताना है, आज ही जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंदौर में, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया। देखिए वो कितने विनम्र हैं, मुझे ये तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर। मुख्यमंत्री, मंत्री, इन लोगों के पास समय नहीं होता, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए। उन्होंने स्वागतार्थ हमको फ़ोन किया और बधाई दी कि गाना भी बहुत अच्छा बना है, वीडियो भी हमने देख लिया है, वो भी बहुत प्यारा बना है। कैलाश जी, इंदौर में आपका स्वागत है और हमारी आशाओं के अनुरूप आपने 4 चांद लगा दिए जय श्री महाकाल गीत में। देखिए ये विचार बड़ों से सुनने में कैसा लगता है साहब। आपने सुबह से, माना कि हमने सुबह से अभी ना कुछ खाया ना कुछ परित्याग किया, लेकिन उसके बाद भी जब बड़ों का प्यार मिलता है तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो हमारी आपकी दूर भी होगी, संग संग जब यहाँ पर प्रस्तुति होगी, वैसे भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद जिसे मिले वो तो समझ लीजिए कि सारी चीजें, उसके बिगड़े हुए काम या सारी चीजें उसका उद्धार वैसे ही हो जाता है। और आप पर तो महाकाल की कृपा वैसे ही है। कृपा है जी। तो कल कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट भी होगा और 1-1.5 घंटे उज्जैन, मेरी महाकाल की धरती। बस ये समझ लीजिए कि शिव स्तुति जो जय श्री महाकाल पर तो हम अकेले ही होंगे, परंतु जब उसका विमोचन हो चुका होगा उसके बाद कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट, तो शिव की अलख जगेगी सारी रात। हाथ जोड़ के बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में आप बसे वीराने में अजी राम भजो जी शिव का वंदन किया करो जी अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 लहरी। तो शिव की अलग के साथ ही कुछ और। हाँ, अगर जय जयकारा महाकाल की नगरी वालों देना साथ हमारा। तो बिल्कुल ये जो पद्मश्री से सम्मानित शिव की नगरी है वो शिवमय होगी और शिव स्तुति की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। और नासिक मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश भर जो शिव भगवान शिव की अलग हमें रंग बिरंगे, जो शिव भगवान शिव की अलग हमें रंग बिरंगे हुए नजर आएंगे और शिवमय ही पूरा जो वातावरण है वो चारों तरफ नजर आएगा। सुमित, बिल्कुल रंजना, कैलाश खेर को हमेशा ही सुनना बहुत अच्छा रहता है दर्शकों के लिए, और मैं चाहूंगा कि न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए एक बार फिर बम लहरी वाला गाना 2-4 लाइन अगर हो जाए तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बस एक और जो डिमांड है वो आई है, बम लहरी वाला एक और गाना आप सब सुनना चाहते हैं, डिमांड पर है। हाथ जोड़ के बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में आप बसे वीराने में अजी राम भजो जी शिव का वंदन किया करो जी अगर बम 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 लहरी। हाथ जोड़ के बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में आप बसे वीराने में अजी राम भजो जी शिव का वंदन किया करो जी अगर बम 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 लहरी अगर बम 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 लहरी। और आध्यात्मिकता की तरह भी और अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने का ये एक ऐसा मौका है जो पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को भी गौरवान्वित करने वाला पल है, जब शिव में ही पूरा देश और पूरा मध्य प्रदेश रंगा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना जुड़ने के लिए और कैलाश खेर जी की बातें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। सलालित अंतकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा